हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रायंगल्स है। आज हम यहाँ पे ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं और जो हमारा प्रीवियस जो टॉपिक रहा था वो एंगल्स एंड लाइंस मैंने आपको पढ़ाया था। ये हमारा एडवांस मैथ का सेकेंड टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि आपका क्वांट का 1 और रीजनिंग के 5 और ये एडवांस मैथ का सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज मैं आपको बताती हूँ ट्रायंगल्स के बारे में। आपने पढ़ा भी होगा बट मैं आपको फिर से बताती हूँ। आप देखिए, ट्रायंगल्स ये किसका टॉपिक है? एडवांस मैथ का सेकंड टॉपिक है। ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कैसे देखिए क्या कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल। और जो हमारा सेकंड होता है, सॉरी पहले मैं आपको स्केलेन ट्रायंगल के बारे में बता देती हूँ। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं, तीनों साइड्स होती हैं, वो क्या होती है? इक्वल नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक मैंने आपको ट्रायंगल दे दिया। ये हमारा क्या है? स्केलेन ट्रायंगल है। इसकी एक भी साइड क्या है? बराबर नहीं है। ए बी सी, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू वी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है। प्लीज आप इसको समझिए अच्छे से। अब देखिए, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केल ट्रायंगल, देखिए आइसोस्केल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो भुजाएं जो होती हैं, दो साइड्स होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, यानी कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए, जैसे हमारा मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखिए आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, यानी दो साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर हो। सपोज दैट ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। इट मीन्स क्या? आपने क्या देखा? 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये भी है, यानी कि इसकी दो साइड की लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है। मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या है आपका? ए सी। यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्केल ट्रायंगल है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्लीज नोट कीजिए। और एक चीज और होती है इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड जो होते हैं क्या बोलते हैं? वो इक्वल होते हैं। जैसे देखिए, AC के सामने कौन सा एंगल है? V है। AB के सामने कौन सा एंगल है? C है। तो यानी कि एंगल V और एंगल C बराबर होंगे। इट मीन्स कि आइसोस्केल जो ट्रायंगल होता है, अगर उस दो किसी भी ट्रायंगल की दो जो साइड्स है वो इक्वल है, इट मीन्स उस क्या बोलते हैं, उसके जो सामने के उन दोनों साइड्स के जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये कौन सा ट्रायंगल होता है? हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। और देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। हमारा पहला हो गया स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा हमारा हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल, थर्ड हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं अब आपको बता रही हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, थर्ड कौन सा है हमारा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा? देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? वैसे तो आपको वर्ड लिखने से पहले ही पता चल गया होगा, वर्ड को देख के ही।
तो मैं आपको बताती हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब तीनों साइड जो ट्रायंगल की है वो इक्वल होती हैं अगर, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। चलिए मैं आपको फिगर बनाती हूँ। देखिए, सपोज दैट आपके पास ये कोई ट्रायंगल है ए वी सी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होगा, जब ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है एंड ये भी 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल। और फिर इसके जो कोण है वो क्या होंगे, एंगल ए एंगल इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हर कोण कितने का होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। देखा आपने, इसकी तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं, इसके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। क्या बताती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। एंगल ट्रायंगल। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें अगर किसी त्रिभुज में एक जो कोण है यानी एक एंगल है वो किसके, उसका मेजरमेंट कितने के बराबर है, 90 डिग्री के। तो वो जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब वो जो ट्रायंगल होता है, इट मीन्स इट इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल, लाइक दिस। हिंदी में मैं थोड़ा बहुत इसलिए एक्सप्लेन करूँ क्योंकि बच्चे ने मेरे को बोला था, इसलिए मैंने सोचा लाओ। देखिए, ये क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज, ये क्या होती है आपकी हाइपोथेनियस। ठीक है, मैंने आपको समझाया था, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको मैं ऐसे डेनोट करते हैं, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में कैसे करते हैं, सॉरी इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा बेस, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो हमारा ये जो ट्रायंगल है इसका ये 90 डिग्री होता है। जो हाइपोथेनियस के सामने वाला जो कोण होता है, कर्ण के जो सामने वाला एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। ये ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। क्या बता रही हूँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में, न्यून कोण। देखिए, देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, देखिए न्यून कोण क्या होता है, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो न्यून कोण की बात की, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वो होता है जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। वो क्या होता है, एक्यूट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। और क्या होता है, न्यून कोण। तो देखिए ये क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ क्या, जब किसी, अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है, ए वी सी। आपके पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है, जो इसके जो एंगल्स होंगे उनका जो मेजरमेंट होगा वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। मतलब 0 डिग्री से ज्यादा और 90, सॉरी मान लीजिए एक्स कोई वो है एंगल है, तो इसका क्या होगा, 90 से लेस। ये होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं इसको। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, एक बार अधिक कोण त्रिभुज, क्या अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं उसको, ठीक है हिंदी में। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होता। देखिए ये वो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है जिसमें कि जो इसका एक एंगल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। कितने का एंगल का, एक एंगल का। देखिए मैं आपको फिगर की सहायता से बता रही हूँ। देखिए 90 डिग्री आप जानते हैं ये होता है आपका, जैसे ये कोई मान लीजिए लाइन है, आधार है, बेस है, तो ये इस पे अगर कोई परपेंडिकुलर पड़ता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो अधिक कोण कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक जो एंगल है उसके जो एंगल का एक एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, हम ऐसे चले 90 डिग्री, इट मीन्स ये कितना होगा 120 डिग्री। देखिए हम नहीं कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कितना भी मान लीजिए इसको, तो 10 ही मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या बताना है मेरे को, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। आई होप आपने नोट किया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा, नहीं आता तो कॉल करके समझाया करो। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। पेरीमीटर, अभी आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, मैं आपको सवाल भी लगवाऊंगी। ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए इसको हम क्या लिखते हैं 2s। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल होता है कि जो मतलब ट्रायंगल की जो 3 वो होती हैं, साइड्स होती हैं, उनके जो लेंथ का सम होता है, ठीक है। जो 3 साइड होती हैं किसकी, ट्रायंगल की 3 जो साइड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रायंगल है ये, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ए है, ये इन्होंने हमारा दे रखा बी और ये सी है। अब मान लीजिए एक ये एंगल है, ये ए साइड, ये सी है, ये बी है, मतलब ये मेरे को प्रॉपर वो लेंथ दे रखी है। तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ वो क्या बोलते हैं, ट्रायंगल होता क्या है, पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करेंगे 2s से। देखिए तो 2s क्या होगा हमारा, इक्वल्स टू क्या होगा, हमने कहा था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है जो ट्रायंगल के 3 जो साइड्स होती है उनका सम होता है। मतलब इसके BC देखिए AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो देखिए 2s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू, सॉरी AB की आपकी वैल्यू क्या है, C है, क्या है C। अब BC की आपकी वैल्यू देखिए क्या है, A है, क्या है A। अब प्लस CA की देखिए वैल्यू क्या है आपकी V। तो इट मीन्स ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। देखिए एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, एक ये थ्योरम की तरीके से भी दिया रखा है लेकिन बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ ऐसे। देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है, आप जानते हैं कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसका सम कितना होता है, उसका सम कितना होता है गाइस, उसका सम होता है 180 डिग्री। मतलब कोई भी ट्रायंगल है आप उसका वो रखते हैं वैल्यू, जब मतलब किसी के इक्वल रखते हैं, कितना होता है 180 डिग्री बस, ठीक है। द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बता रहे हैं आपको, या मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए सपोज दैट आपके पास कोई ट्रायंगल है, ऐसे है एक ट्रायंगल, ठीक है।
ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और सपोज दैट आपको ये दिया गया होगा ये या फिर ये या ये, तो आप क्या करोगे, आपको जो फॉर्मूला पता होगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, इसको ऐसे निकालते हैं, इसके सम के बराबर होती है, तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए सपोज दैट ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, आपसे बोला गया कि आपको ये निकालना है और ये दोनों दिया गया है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एंगल ए सी डी होगा ना, ए सी डी एंगल होगा ना, ये किसके बराबर होगा, एंगल सी ए वी, एंगल सी ए वी। और देखिए और किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी के सम के बराबर होगा, के सम के बराबर होगा, मतलब उसके जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, तो एंगल ए सी बी क्या आएगा आपका, इक्वल्स टू क्या आएगा, अब मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, तो देखिए सी ए बी आपका कितना है, एक्स है, ए बी सी आपका कितना है, एंगल 1 है, एंगल 2, ठीक है, ठीक है। ये कितना है आपका ए बी सी, देखिए बाई है, इट मीन्स ये आपका फाइन, ये आप मत कीजिए इतनी, ठीक है। तो आपका ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। क्या है, आपको ये चीज पता होगी, आप जल्दी से निकाल लोगे, फॉर्मूला होते हैं, पता भी होना चाहिए। इसका मतलब एक चीज और है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब जो ये बाहर एंगल बन रहा है होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इससे ग्रेटर देन होता है, इसके जो अपोजिट वाले एंगल है इससे ग्रेटर देन होता है। आपको इससे प्रूफ हो रहा होगा, क्योंकि ये देखिए इनका जो सम है वो उसके इक्वल है। एक चीज मैंने आपको और बताना है, तो बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट चीज वो भी जरूरी है काफी। देखिए आपकी जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या है, बोला गया है इफ 3 sides of triangle be produced in order of the sum of exterior angle, suppose that ये आपके पास कोई ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका एंगल 1 है, ये आपका 3 है, ठीक है, ये आपका क्या है 2 है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो जो एंगल होगा, तो जिसके बाद जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल ये जो 2 दिया गया है। तो इनका देखिए सम क्या होगा, इनका मतलब जो एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, क्या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा आपका, देखिए देखिए क्या होगा, एंगल 1, एंगल 2 ये है, सॉरी कुछ भी लिख सकते हैं आप, पहले वो भी लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बनेंगे अगर 3, तो उनका जो सम होगा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। वैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, मैं आपको कराती हूँ, देखिए बोर्ड पे मैं लिखती हूँ, आपको ये करना है।
देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इन द गिवन फिगर, मैं आपको ये नोट करके लिखा रही हूँ, अच्छे से करा रही हूँ, इसके बाद मेरे को आपको ये सब नोट करके नहीं कराना, मैं आपको बोलूँगी। इफ एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन आपको देखिए क्या फाइंड करना है, एंगल ACD आपको फाइंड करना है, ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या होना है, देखिए आपको इन्होंने क्या किया, ट्रायंगल दे दिया, सॉरी थोड़ा एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक स्केल, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ABCD, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर थीटा दिया है, ये आपका 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण, और ये क्या है आपका 30 डिग्री। तो इन्होंने पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये एंगल कितने डिग्री होगा, और मैंने ये प्रॉपर्टी आपको जस्ट अभी बताई थी, आई होप आपको रिमेम्बर होगी। चलिए कीजिए, चलिए देखिए ये बड़ा सिंपल है, मैंने आपको जस्ट अभी जो मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टीज जो थी वो एक्सप्लेन की थी। देखिए कि ये अगर कोई एंगल बाहर बनता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, तो उसका सम क्या होता है, या 3 एंगल कोई प्रोड्यूस करता है बाहर ट्रायंगल के बाहर, तो वो किसके इक्वल होता है, जैसे मैंने आपको याद रखना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 1 प्लस 3 कुछ तो 360 डिग्री था। कब था 360 डिग्री, एक बार और बता देती हूँ, देखिए बस एक बच्चे ने पूछा है, देखिए ये 2 ये कोई, ये क्या होगा, इसका सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, ये 360 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के नहीं बल्कि 60 डिग्री के इक्वल होगा, 360, ठीक है। तो देखिए अब ये जो है, तो हमने आपको बताया था जो एक्सटीरियर एंगल अगर कोई ट्रायंगल के बाहर जैसे एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके जस्ट अपोजिट जो 2 एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। देखिए एंगल ACD का वैल्यू क्या होगा, ACD का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू CAB, एंगल CAB, क्योंकि इसके अपोजिट में यही दोनों है, CAB प्लस ABC, एंगल ABC, ठीक है। तो देखिए ACD का वैल्यू क्या होगा, एंगल ACD का वैल्यू होगा, एंगल CAB का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ABC का वैल्यू आपका कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री, देखिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या था आपका एक्सटीरियर एंगल था, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, क्योंकि इससे पहले जो क्या बोलते हैं एंगल्स और लाइन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, क्योंकि आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली है। देखिए हमको फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ छोड़ नहीं रही हूँ, ठीक है। ये x है आपका, ये y है आपका, तो ये 80 डिग्री दिया गया है, अब आपको ये 50 डिग्री, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते, चलिए हम ही सॉल्व करते हैं। देखिए 80 है, y इक्वल्स टू 80 डिग्री होगा, क्यों होगा, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में, अपोजिट, सॉरी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना थोड़ा, ठीक है। तो देखिए जब y की वैल्यू इतनी आ गई, तो हमारे पास y की वैल्यू है ये, तो हम x की निकाल लेंगे, x प्लस क्या होगा
50 डिग्री, प्लस बाई की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। तो अब मैंने बताया था द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 50 प्लस 80 कितना होगा 130, 130 में से 180 गया 50 डिग्री बचा। आपका आंसर आ गया। चलिए नोट डाउन कीजिए। आपको बताते बताते मैं थक जाती हूँ, बिकॉज आपका क्या है कि बच्चा फिर भी ये होता है ना कि आप सही समझ ही नहीं रहे हो। आप क्या करते हो क्लास से इधर उधर चले जाते हो 2 सेकंड के लिए, तो वैसे भी समझ नहीं आना ना। क्वेश्चन नहीं, एक मैं तो छोड़ छोड़ के करा रही हूँ, फिर आपको ही करना है सारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बड़ा सिंपल है। इन्होंने क्या किया है, रेशियो दे रखा है, मतलब जो साइड्स होती है उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। बिकॉज मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, आप कर लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने क्या कर रखा है हमको, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। एंगल जो मतलब उनके एंगल्स का रेशियो है, सॉरी किसका रेशियो, एंगल्स का, किसका, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए अब इसको भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं ट्रायंगल को। क्या रेशियो है इनका, ठीक है, ये रेशियो है इनका। देन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, तो आपसे जो लार्जेस्ट एंगल बनेगा उसकी वैल्यू पूछी गई। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x प्लस 4x प्लस 7x, एंड आई टोल्ड यू गाइस की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 180 डिग्री के, जो सम होता है इक्वल होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स। तो देखिए क्या हुआ था कि 7 प्लस 4 कितना 11, 11 प्लस 12 12x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू इंटू में है डिवाइड में जाएगा, इतना तो आपको सीख लेना चाहिए थोड़ा बहुत। 12 बन जा 12, ठीक है, 6 बचा आपका 15 डिग्री, ठीक है, आपका 15 डिग्री आया। अब आप क्या करो कि इसकी वैल्यू निकालो, x है ना पहले, x की वैल्यू 15 डिग्री, यानी पहला एंगल कितने होगा 15 का होगा। दूसरा एंगल देखिए 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 15, तो 4 इंटू 15 क्या होता है 60 डिग्री होता है। अब देखिए ये क्या है 7x है इक्वल्स टू क्या है 15 डिग्री, तो 7 इंटू 15 क्या होता है, सॉरी एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ किया है, हाँ ठीक है। आपका देखिए आगे, तो आपका सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये वाला 7x वाला। बड़ा इजी, आपको अगर कर देना ना तो एग्जाम में मार्क्स तो आ ही जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है इफ ABC आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ABC क्या है? तीन मतलब एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। सपोज दैट ABC, मैं आपको ऐसे क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। इफ बोल रहा है क्वेश्चन, इफ A माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 15 डिग्री और B माइनस सी इक्वल्स टू है 30 डिग्री। देन पूछा गया है A इज इक्वल्स टू, आपसे A की वैल्यू पूछी गई है, एंगल A की क्या पूछा गया है? आपसे वैल्यू पूछा गया है। तो प्लीज फाइंड कीजिए जल्दी। मैं आपको इतना ही बता देती हूँ कि जो आपको पता है कि जो एंगल, जो ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके जो एंगल्स का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब आप फाइंड कीजिए इसको, और आपको ये गिवन है a माइनस बी इक्वल्स टू, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी आपको क्या है? गिवन है 15 डिग्री और b माइनस सी आपको कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? b इक्वल्स टू हो जाएगा, इसलिए ये वाला जो b है क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री प्लस c, क्या हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस c हो जाएगा। अब इसी में जैसे नीचे वाली इक्वेशन देखिए, ये एंगल इसमें क्या हो जाएगा? एंगल सॉरी, इसमें a माइनस बी है आपका, राइट। तो आपका देखिए एंगल a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल a इक्वल्स टू हो जाएगा 15 डिग्री प्लस v, क्योंकि ये v जो है वो इधर चला गया, मैंने इधर कर दिया बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो v की वैल्यू देखिए आप क्या है? 15 डिग्री प्लस क्या है? v की वैल्यू 30 डिग्री प्लस c, ठीक है। ये आपकी वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? जो मैंने ABC जो इक्वेशन बनाई आप उसमें रख देना है। जब रख दोगी तो देखिए ऐसे करके, ये कौन सा था? मैंने सॉरी एक सेकंड में नीचे करा देती हूँ, आपको आ जाना है। C प्लस 45 डिग्री प्लस C प्लस 30 डिग्री डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री कहाँ से है? क्योंकि मैंने ये सॉल्व नहीं किया पूरा, मैं बता देती हूँ। 15 प्लस 30 कितना होगा? देखिए 45 डिग्री प्लस C, ठीक है। तो ये आपकी A की वैल्यू है। तो देखिए अब क्या है? एक C ये है, एक C ये है, एक C, यानी कि 3C हो गया। कितना हो गया? 3C। अब 45 प्लस 30 कितना होता है? 75। कितना होता है? 75। तो 75 हमारा इधर आ जाएगा, तो हम माइनस करेंगे इसको, माइनस 75, ठीक है। हमारा कितना बचा? 105 बचेगा माइनस होके, ये इनटू में है, डिवाइड में जाएगा। तो C इक्वल्स टू कितना आएगा? 30, क्योंकि 3 3 9 होता है, 15, 35 डिग्री। अब आप A की वैल्यू इसमें रख के निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या है? एंगल A इक्वल्स टू क्या है? 45 डिग्री प्लस C है। तो आप क्या करेंगे? एंगल A इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे फाइंड कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें। आपका आंसर आ गया, स्क्रीन शॉट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर लिखूंगा।
मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ कि गिवन में क्या है, सारी चीज़ें आपको जो भी दी गई हैं, जो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरत है सोल्व करने की, सारी चीज़ें मैं बताऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको एक ट्रायंगल देना है, दिया है इन्होंने ए बी सी, ठीक है। अब ये क्या है 5, ये क्या है 2 एंगल, ये क्या है 1, ये कौन सा, सॉरी ये 6 है। तो देखिए इनको क्या पूछना है, इन्होंने पूछा है आपसे कि देन एंगल 1, इन्होंने पूछा है इसकी वैल्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। देखिए क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैंने बताया था कि जब कोई एंगल मतलब 2 ऐसे देखिए, जब कोई जो एंगल है, जब कोई ट्रायंगल के बाहर कोई एंगल ऐसे मतलब बनता है, ठीक है, तो उसके जो एक्सटीरियर, ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, तो इसका जो सम होता है वो किसके ऊपर होता है, सामने वाले जो ट्रायंगल के जो सामने वाले इसके एंगल्स पड़ते हैं उनके इक्वल, उनके सम के इक्वल होता है। तो देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल 5, ठीक है। अब एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी एंगल ए प्लस एंगल 6, ठीक है। आप देखिए क्या पूछा गया है, एंगल 1 प्लस 2, तो एंगल 1 प्लस 2 क्या होगा, 1 की वैल्यू ये है और 2 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा आपका, ये हम एंगल 5 इधर लिख, सॉरी एंगल 5 करेंगे, एंगल ए, देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए इधर कर लेते हैं, एंगल 5 इधर कर लेते हैं, प्लस एंगल 6, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको तो देखिए अब एंगल ए एंगल प्लस एंगल 5 6 क्या है, एक कोण है, क्या सॉरी त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज में है। देखिए आप देखिए तीनों एंगल आ रहे हैं ना, एंगल ए बी आ रहा है बी सी, तो इनका जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ए प्लस 180 डिग्री, ये आपकी वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन आपका और करा रही हूँ, वो भी ऐसे ही है कि लार्जेस्ट एंगल, इन्होंने रेशियो दे दिया गया 2:3:4 का, क्या दिया 2:3:4 का। अब आपसे पूछा गया कौन सा लार्जेस्ट एंगल होगा, तो कोई नहीं, मैंने आपको ऐसे ही बताया था 3x 4x इक्वल क्या था 180 डिग्री। अब आपको इसको फाइंड करना है और एंगल निकाल लेना है, नहीं निकलता तो मेरे को बताइएगा। चलिए आज जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, ट्रायंगल्स एंड एंगल्स पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, कल मैं आपको क्लास आपके 2 टॉपिक कवर करा दूंगी इसी चीज़ के, एडवांस मैथ के, ठीक है। सो प्लीज़ आज आप करिएगा, आपका जो होमवर्क है वो आपको आज मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अपना होमवर्क टाइम पे करके देना है, आपका डाउट सेशन भी होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।